गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पहले हम जान लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले होता है किसी भी चीज़ का, ताकि हम उसको समझ पाए। अगर हम उसको समझ लेंगे तो अच्छे से हम उसकी एंट्री कर लेंगे, मतलब जनरल इजी हो जाता है अगर हम उसकी ट्रांजैक्शन को समझ पाए। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेट्स से बिजनेस में होती है ट्रांजैक्शन, परचेज और सेल की ट्रांजैक्शंस। बिजनेस परचेज और सेल का होता है, वॉट एवर बिजनेस किसी में भी डील करता हो, फूड हो, FMCG सेक्टर हो और ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, किसी का भी सेक्टर हो, बिजनेस करता है सेल और परचेज में डील। सर्विसेज भी सेल परचेज हो सकती हैं। तो सेल और परचेज जब करता है बिजनेस में, कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस करता है, तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन के पास इतना सारा पैसा है कि वो आज अपनी सेल और परचेज कर रहा है तो वो पैसों से करेगा, कैश में करेगा। ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो हम कैश में इतने कैपेबल नहीं होता कोई भी बिजनेस की कैश में डील करे। वो डील्स को अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी करता है, मीन्स वो डेबिट और क्रेडिट परचेज भी करते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी करते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है एक पेपर, पीस ऑफ पेपर। ये एक पेपर है जिस पर, इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज में। पेई, प्रॉमिसर, इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। हम ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है। इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। तो ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, हम तीनों की बातें करते हैं आपस में कि मतलब ये होता क्या है। ड्रॉअर होता है, लेट्स से मैंने कुछ आपसे परचेज करा है, ए ने परचेज करा बी से शुगर, इसने इससे शुगर परचेज करा ए ने, लेट्स से इसने करा 1 लाख का बी से। ए के पास पैसे नहीं है क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन कैश। ओके, तो उसने ए ने बी को से परचेज कर लिया 1 लाख की शुगर। उसने परचेज करने के बाद उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई विल, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें एक ड्रॉअर, इसमें ए होगा, ए इज़ ड्रॉअर, ए जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें बी करेगा, बी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। इसमें सेलर करेगा, सेलर ऑर्डर देगा, ये ऑर्डर होता है। सेलर ऑर्डर देगा ड्रॉअर को, उसकी जो बिल ऑफ एक्सचेंज की नॉर्मली जो टेन्योर होता है, मतलब एक पीरियड होता है कितने टाइम के लिए होगा, वो 3 मंथ्स होता है। तो वो ए को ऑर्डर करेगा कि आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद तुम मुझे 1 लाख रुपीज़ वापस करोगे, मतलब 1 लाख रुपीज़ पे करोगे, मुझे पेमेंट दोगे। उस ए ने बी को ऑर्डर कर दिया, तो ये हो गया ड्रॉअर, बी इज़ ड्रॉअर, बी हो गया बी इज़ ड्रॉअर और ए इज़ ड्रॉई, मतलब जिसको ऑर्डर दिया, जिसके लिए बिल लिखा वो ड्रॉई है और जिसने लिखा वो ड्रॉअर है। यानी कि सेलर इज़ ड्रॉअर, पर सेलर है ये, ठीक है। सेलर और बायर, सेलर इज़ बी जो कि एक ड्रॉअर है जिसने लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने लिखा एक नोट, और बायर जो है वो ड्रॉई है, बायर ड्रॉई है। फिर पेई वो पार्टी होती है जो पैसे रिसीव करती है। अगर वो पेमेंट करेगा, बी ने लिखा, ऑर्डर दिया कि तुम ए को कि तुम मुझे पैसे देना 1 लाख रुपए 3 महीने बाद, और तो ए देगा बी को, तो बी इज़ पेई। लेट मी क्लियर वन थिंग कि पेई जो है ज़रूरी नहीं है बी हो,
पेई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कैसे? लेट्स से बी ने वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है रखा अपने पास नहीं, वो उसने अपने पास नहीं रखा, उसकी कोई पार्टी थी, उसको किसी और को पैसे देने थे, उसने वो उठा के किसी और को दे दिया, उसने एंडोर्समेंट होता है, तो वो जो बिल है वो किसी और के पास चलेगा, तो जो ए है पेमेंट करेगा, किसी और को पेमेंट करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस होते हैं कि पे जो पे पार्टी है वो कौन होगी, थर्ड पार्टी होगी या फिर वही होगा जिससे परचेज़र, मतलब जिसने परचेज़ करा बायर ही होगा। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि हम जो बिल है वो किसके पास रहता है, इस बात पे डिपेंड करता है वो। उसके जितनी भी जर्नल होगी हम आगे देखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन है, फैमिलियर हो जाओ आप इस टॉपिक से, इसलिए है ये। फिर अगर हम इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट होता है, ये दोनों ही नोट होते हैं, पीस ऑफ पेपर होते हैं, बट इन दोनों का रोल अलग अलग होता है और बिजनेस में अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो हम अगर इसको डिसऑनर भी कराएंगे, हम बिल को एंडोर्समेंट भी कराएंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, फ़िलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन अगेन अब प्रॉमिसरी नोट पे जाते हैं। इसका जो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, अब हम ये पहले टॉपिक समझते हैं। प्रॉमिसरी नोट होता क्या है? प्रॉमिसरी नोट होता है पीस ऑफ पेपर, ये भी बिजनेस में बहुत यूज़ होता है, बट इसका जो यूज़ होने का पर्पस जो होता है वो अलग होता है। प्रॉमिसरी नोट यूज़ होता है, लेट्स से दो बिजनेसमैन्स हैं, दो बिजनेसमैन, आज मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज़ में अलग अलग बिजनेस करते हैं या फिर सेम करते हैं। मुझे आज बिजनेस में कैश की रिक्वायरमेंट लग रही है, या बिजनेस में लग रही है, या मेरे पर्सनल यूज़ के लिए लग रही है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और मैं हूँ नीडी पर्सन, तो मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड्स के पास, मैं कहूँगी आई नीड सम मनी, तो वो बिजनेस का पैसा है वो ऐसे नहीं दे सकते, तो उसके लिए इशू होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट होती है हेल्पिंग नेचर के लिए। हेल्पिंग नेचर मीन्स ये हेल्प करने के लिए इशू किए जाते हैं प्रॉमिसरी नोट। इसमें सेल और परचेज नहीं होता है किसी भी गुड्स का, ये हेल्प करने के लिए किए जाते हैं इशू। इसमें होती हैं दो पार्टीज़, टू पार्टीज़। इसमें टू पार्टीज़ होती है, एक होता है मेकर, सेकंड इज पे। फर्स्ट वाले मीन्स हम बिल ऑफ एक्सचेंज में तो करते था ऑर्डर, सेलर करता था ऑर्डर कि तुम मुझे देना, क्योंकि उसके पैसे थे भाई वो। बट इसमें क्या होता है, इसमें पैसे जो बना के दे रहा है उसी के हैं, मतलब जो मेकर है और पे, मतलब उसमें तो ऑर्डर होता था सेलर। इसमें करा जाता है प्रॉमिस, मीन्स मुझे पैसे चाहिए तो मैं इशू करूँगी प्रॉमिसरी नोट, यानी कि मुझे पैसे चाहिए। अगेन आप आराम से सुनिए, मुझे पैसे चाहिए, जिसको हेल्प की नीड है, जिसको पैसे चाहिए, वो करता है एक प्रॉमिसरी नोट इशू। वो उसमें दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करता है कि मैं इतने टाइम में, इतनी ड्यूरेशन के बाद, इतने टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको इतना प्राइस, मतलब जितने का भी प्रॉमिसरी नोट होता है, इतना प्राइस मैं आपको रिफ़ंड, मतलब पे करूँगी, आपको पे करना है मेरे को, तो मैं वो प्रॉमिस करता है इसको पे करने के लिए। तो उसमें होता है ऑर्डर, इसमें होता है प्रॉमिस, ये डिफरेंस है इसके अंदर। उसमें तीन पार्टीज़ होती हैं, इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, मेकर और पेई। उसमें होता है ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें होता है, इस फर्स्ट वाले में हमने देखा था कि मेकर जो बना रहा है वही पेई है, जो सेलर है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा है पैसे उसी को मिल रहे हैं, मतलब पेई वही है, एक कंडीशन वो भी है। बट इसमें जो होता है, मेकर कैन नॉट बी ए पेई, यानी कि दो अलग अलग पार्टी होंगी। मेकर उस प्रॉमिसरी नोट को बनाने वाला पर्सन पेई
नहीं हो सकता। मतलब मैंने अगर किसी दूसरी पार्टी से, मेरी कोई फ्रेंड है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मैंने बनाया प्रॉमिसरी नोट, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूँगी, 1 लाख रुपीज़ है, मैं आफ्टर 3 मंथ मैं आपको पे ऑफ कर दूँगी। बट मैं खुद को पैसे, मतलब खुद को मैं प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं कर सकती। सेकंड पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ये इन दोनों के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इनका पर्पस क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करने का, प्रॉमिसरी नोट को इशू करने का पर्पस क्या होता है, इनकी पार्टीज़ क्या होती हैं, और किस कंडीशन में मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के जो केस होता है उसमें ड्रॉअर और पेई दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं। मोस्टली होते भी हैं, इंडोर्समेंट का केस होता है बिजनेसमैन में, बिजनेस के केसेस में, बट इतना नहीं होता। मतलब मोस्टली वही होते हैं, सेम ही होते हैं। वो भी केस हम करेंगे आगे। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज करेंगे, जब हम देखेंगे इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। यानी कि बिल इशू होगा, एंडोर्समेंट होगा बिल का, फिर इसके बाद कलेक्शन के लिए भी भेजा जा सकता है बैंक में। ये सब चीज़ें होंगी, बिल्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करा जाएगा, उसकी ट्रांजैक्शंस होगी, हम उसको फिर देखेंगे। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और अगली वीडियो में हम उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, उसको जरा कैसे करा जाएगा, फिर उसका लेज़र कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें। ओके।